और अब मैं सबसे पहले आमंत्रित करूंगी डॉक्टर जगदीश चंद्र सर को, चेयरमैन एडिटर इन चीफ फर्स्ट इंडिया। सर आप आए और इस मौके पर आप अपनी बात रखें। जोरदार तालियां जेसी सर के लिए। पवन अरोड़ा की हंसी कुछ कह रही है। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के डायरेक्टर एवं मेरे सीनियर कुलीग वीरेंद्र चौधरी जी, महिपाल जी, पवन जी, हमारे मेहमान मनोज जिज्ञासी जी अहमदाबाद से आए हैं, और मंच पर बैठी हुई सारी टीम। फर्स्ट इंडिया परिवार के इस वार्षिक उत्सव पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। विशेष तौर पर राजस्थान के गांव-गांव और ढाणी-ढाणी से आई 300 पत्रकारों की वो सेना, वो शंकर जी की बारात, उसका स्वागत है। ये वही सेना है वीरेंद्र जी, और ये वही फौज है जो फर्स्ट इंडिया को नंबर 1 चैनल बनाती है, जो फर्स्ट इंडिया को राजस्थान का चेहरा बनाती है, जो राजस्थान की छाप बनाती है मीडिया के क्षेत्र में। और आप ये देखिए, राजस्थान के सारे रीजनल न्यूज़ चैनल्स एक तरफ और फर्स्ट इंडिया अकेला एक तरफ। और चैनल का जो मुकाम है, इससे पिछले 3 वर्षों में पवन अरोड़ा का अद्भुत उत्कृष्ट योगदान रहा है, उसके लिए बधाई के पात्र हैं। पर जन्मपत्री की साइलेंस प्लीज, पर जन्मपत्री की विधि की यह कैसा विरोधाभास, विडंबना नहीं कहना चाहिए, कैसा संयोग कि आज हम जिस पवन अरोड़ा के 3 वर्षों के कार्यकाल को यहाँ उत्सव के रूप में मना रहे हैं, वही समारोह आज फर्स्ट इंडिया परिवार से उनकी सम्मानजनक विदाई का भी क्षण बन गया है। फर्स्ट इंडिया परिवार पवन अरोड़ा के उज्जवल भविष्य की कामना करता है, और इसका कारण ये है कि परिवर्तन जीवन का नियम है, परिवर्तन प्रगति का सोपान है, परिवर्तन को आप रोक नहीं सकते। और इसी परिवर्तन के चलते पवन अरोड़ा आज अपने टेलीविज़न कैरियर की एक नई सोपान पे चढ़ने जा रहे हैं। वे सीईओ के पद से, जिसे आम भाषा में कहते हैं नौकर के पद से छोड़कर मालिक बनने जा रहे हैं। अब वे घनघोर चैनल, बहुत दिनों से इंतजार था, सच बेधड़क का, सच बेधड़क चैनल और सच बेधड़क अखबार, वो इनकी लीडरशिप में, इनके स्वामित्व में चलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम लोग एक प्रतिद्वंदी की तरह नहीं, एक कॉम्पिटिटर की तरह नहीं, एक पूरक के रूप में 2 मीडिया ग्रुप जो है काम करेंगे। एक दूसरे के वैल्यू एडिशन कैसे कर सकते हैं, इसकी संभावनाओं पे जो काम करेंगे। वील हैव ऑफ कोर्स हेल्दी कंपटीशन, बट नॉट कट थ्रोट, नॉट बिलो द बेल्ट। वील रीडिफाइन द डेफिनेशन ऑफ कॉम्पिटिटिव एंड राइवल चैनल्स in this experiment. आज सुबह जब मैं उठा तो वीरेंद्र जी कुछ लोगों ने बड़े सहानुभूति और सांत्वना के अंदाज में मुझे फ़ोन किया कि यार दिल छोटा मत करना, परिवार में भी आते जाते हैं। तो मैंने कहा ये क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि बाजार में धारणा है कि अब 2 भाई आमने सामने होंगे, 2 भाई लड़ेंगे,
मैंने कहा भाई रुको, ओनली द टाइम विल प्रूव, हम पूरक हैं, लड़ नहीं सकते, और लड़ना किसके लिए है। और सबसे बड़ी बात लड़ने की आती है या सामने आमने होने की बात आती है तो पवन अरोड़ा तो अपना भाई है भाई। ही इज माई फर्स्ट लव। He is my first passion. He will continue as my principal advisor in my life. ठीक, वो जो मैंने आपसे मालिक बनने की बात कही थी, कि मालिक बनने जा रहे हैं, तो मालिक बनना कांटों का ताज है। मैं इसका आपको दिलचस्प किस्सा बताता हूँ। किसी भी हम अपनी आत्मकथा ही तो कहने जा रहे हैं अभी। तो मालिक बनना किसी चैनल का एक मृग मारीचिका है, लेकिन एक मृग मारीचिका है, लेकिन क्या करें, दोस्त लोग मरवा देते हैं। जब मैं जी में था तो जी हिंदुस्तान चलाता था, अच्छा वाला बैठा हुआ था वहाँ, जेब से 1 रुपया नहीं लगता था। तो जी छूट गया, यहाँ आ गया फर्स्ट इंडिया। तो दिल्ली जाते थे तो थोड़ा सुना सुना लगता था कि यार कोई मिलने नहीं आया, कोई एंकर मिलने नहीं आई, XYZ मिलने नहीं आया। ताज में अकेले बैठे कॉफ़ी पीते थे, तो एक दिन मनोज भाई टकरा गए। तो बोले क्या? मैंने कहा मज़ा नहीं आ रहा मनोज भाई, कुछ करो। तो इन्होंने कहा कि अपना नेशनल चैनल खोलते, दिल्ली में अपना रुतबा होगा। हमने कहा ठीक है भाई, कितने पैसे लगेंगे? बोले 2 रुपये लगेंगे, और लग गए 4 रुपये, और अभी भी रिमझिम जारी है। ठीक है, और ये तब है जबकि इनकी बिजनेस लीडरशिप में भारत 24 अद्भुत काम कर रहा है। इस क्वार्टर में 114% ब्रेक इवन है, सरप्लस कहते हैं जिसको, लेकिन फिर भी चेहरे पे वो खुशी नहीं है। कारण क्या है कि मीडिया में पैसा आप डाल तो सकते हैं, निकाल नहीं सकते। 1-2 एक्सेप्शन को छोड़ दीजिए आप। जो है ब्रेक इवन के बावजूद क्या है कि जो आप कैपिटल लगाते हैं, फिर जो ब्याज है, बहुत बड़ी चुनौती है। और ये इस कहानी में एक बहुत बड़े किरदार कहना चाहिए व्यक्ति, वीरेंद्र चौधरी खुद यहाँ मौजूद हैं। ठीक, मुझे तो जो प्रेरक तत्व था नेशनल चैनल लॉन्च करने का, तो मनोज भाई थे। पवन अरोड़ा के लिए मान लो शिशिर रहे होंगे। नहीं, शिशिर अद्भुत आदमी है, रिजल्ट ओरिएंटेड, गो गेटर। मैं आज भी कठिन से कठिन काम होते हैं इसको कहता है, करके ले आता है। एक बात कह रहा हूं, तो कोई न कोई व्यक्ति प्रेरक तत्व होता है आपको करने के लिए। अब मेरे केस में मनोज जिज्ञासी थे, अपने केस में शिशिर भाई थे। अब वीरेंद्र चौधरी केस में कौन था वो दोस्त, उसका नाम मुझे नहीं मालूम। तो भाई ये कांटों भरा ताज है, लेकिन मुझे भरोसा है कि पवन अरोड़ा इस परसेप्शन को तोड़ देंगे। शिशिर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है गणगौर का। आज 6 महीने में चैनल प्रॉफिट में है, बधाई के पात्र है टीम। और मुझे आशा है कि 6 महीने साल भर में सच बेहतर चैनल को ब्रेक इवन पे ले आएंगे। मेरी शुभकामना। लेकिन पहले पैसे लगाओ। फिर 2 साल बाद मिलेंगे तो पूछेंगे कि ब्रेक इवन तो आ गया भाई, जो कैपिटल लगाई थी वो कहाँ है। तो दुआ करते हैं कि आप फर्स्ट इंडिया का और भारत 24 का इतिहास की पुनरावृत्ति नहीं, और आप एक नया इतिहास लिखें इस क्षेत्र में भी।
जहाँ तक फर्स्ट इंडिया का सवाल है, फर्स्ट इंडिया एक इंस्टीट्यूशन है, व्यक्ति नहीं है। अब एक संस्था है, व्यक्ति आते हैं चले जाते हैं, संस्था वहीं रहती है। संस्था के जीवन में नोबडी इज इंडिस्पेंसिबल। और आपके जाने से जो एक टेम्परेरी वैक्यूम पैदा होगा, मे बी फॉर फ्यू डेज फ्यू वीक्स, उसको हम जल्दी भरेंगे और भर के वीरेंद्र जी दिखाएंगे। और एट द एंड ऑफ द डे वीरेंद्र जी, नो वरीज, टाइगर अभी जिंदा है। आप जानते हैं जब मैं बोलता हूं तो मस्ती में बोलता हूं। जहां तक पवन अरोड़ा के 3 वर्ष के कार्यकाल का प्रश्न है, सचमुच अद्भुत था। 21वीं सदी का चैनल इन्होंने बनाया। वीरेंद्र जी की बहुत इच्छा रहती थी इसको हाईटेक करो, डिजिटल करो। उसने हाईटेक किया, डिजिटल किया, इतना शानदार दफ्तर बनाया। और फिर मेरे कभी कभी ख्याल आता है मन में, एक फिल्म में गाना भी आता है ना, कभी कभी ख्याल आता है, तो कभी कभी ख्याल आता है भाई ये किसके लिए बनाया था, क्यों छोड़ के जा रहा है। ठीक है, इवेंट्स के क्षेत्र में एक नई क्रांति लाई है। मैंने 10 साल में जितने शहरों में नहीं गया, ये 3 साल में जाके आ गए जो है। और छोड़ के जाने की जो बात आई है, तो देखो वीरेंद्र जी भी चाहते थे कि नहीं जाओ भाई, हम भी चाहते थे नहीं जाओ। उन्हें रोकने की बहुत कोशिशें हुई। आखिर तक हमने कई प्रकार के प्रस्ताव, गैर प्रस्ताव, वैकल्पिक प्रस्ताव दिए, लेकिन एक मुद्दे पे आके बात अटक गई। और वो मुद्दा है प्रिंसिपल का, जहाँ मैं और वीरेंद्र चौधरी जी का एक ही मत है कि एक ही व्यक्ति 2 चैनल, रीजनल चैनल, कॉम्पिटिटिव चैनल नहीं चला सकता। सिद्धांत की बात है, लॉजिक की बात है। पत्रिका कल को कहे कि मैं भास्कर में स्टेक ले लूँगा और चलाऊँगा, नहीं भाई, संभव नहीं है। बाकी सब अच्छा है, सब बढ़िया है, लेकिन अब क्या है कि भाई काफ़ी आगे बढ़ चुका था, पीछे नहीं लौट सकते थे। और फिर यू कांट चेंज डेस्टिनी, जन्म पत्री की भाषा को आप चेंज नहीं कर सकते। तो बस केवल इस एक बात पे आके हम लोग बहुत रामबाग में बैठ के बातचीत में डोसा खाते हुए ठिठक गए उस बात पे आके। और बस वहीं से हमारे जो बिजनेस रास्ते हैं, व्यावसायिक रास्ते हैं, वो थोड़ा अलग अलग हो गए हैं। हालांकि ओवरऑल हम सब एक परिवार हैं, ऐसे ही रहेंगे। पवन अरोड़ा बहुत लोकप्रिय व्यक्ति हैं। अभी वीरेंद्र जी में 15 अगस्त को गया, उस दिन आप नहीं थे, तो झंडारोहण के बाद एक टी पार्टी होती है, भाई ने चालू की है। अलग अलग लोग अलग अलग वेशभूषा में तैयार होकर आते हैं। घनघोर के एंकर्स को देख के, और उसको देख के तो ऐसा लगता था वर्तिका को भी फैशन शो है आज यहाँ। इतने आकर्षक और सुंदर चेहरे इनके चैनल में, वहाँ सब। और हमारी एंकर्स तो सारी खुद ही फिल्म स्टार्स हैं जो है। तो बड़ा उत्सव का माहौल था। तो मैंने वहाँ जो महसूस किया कि पवन अरोड़ा की लीडरशिप बड़ी अद्भुत है। और उसका एक कारण यह है कि इनकी एचआर में सस्पेंशन है ही नहीं। और मेरी एचआर की शुरुआत इस सस्पेंशन से होती है, क्या करना। तो मुझे एक पल की लगा ये कि यार पवन अरोड़ा इतने लोकप्रिय हैं, और आज अगर मतदान हो जाए, ठीक है, लोकप्रियता का, तो मैं निश्चित तौर पर भाई चुनाव हार जाऊंगा तुमसे। दैट इज जो है। अब रही बात इसकी कि भाई अगले 2 वर्ष में अब चुनाव है, और 1 साल बाद ही चुनाव की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। चुनाव का मतलब है फर्स्ट इंडिया का उत्सव, फर्स्ट इंडिया की पहचान, फर्स्ट इंडिया की पूछ। राजस्थान की कोई पॉलिटिकल पार्टी फर्स्ट इंडिया को कॉन्फिडेंस में लिए बिना अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी नहीं बना सकती, और इसके लिए आप सबको गर्व होना चाहिए। तो इस उत्सव के बाद हमें फिर से उस तैयारी में, फर्स्ट इंडिया के उसमें लगना है जो है। और निश्चित तौर पे मुझे ये
कहना पड़ेगा कि पवन अरोड़ा सचमुच एक विजनरी व्यक्ति हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग, अपार्ट फ्रॉम बीइंग ए लवली ब्रदर जो है, और वो नया कुछ करते हैं। हमें बहुत खुशी होती कि लंबा समय यहाँ रहते और लंबा और कुछ यहीं करते। वीरेंद्र जी का यह कहना था कि हम 3 साल पहले उन्हें यहाँ लाए थे तो ये सोच के लाए थे कल को जब जगदीश चंद्र रिटायर होंगे तो नेचुरल सक्सेशन में उनके सक्सेसर बनेंगे, सीएमडी बनेंगे। और यही सोच के हमने पवन अरोड़ा पे इन्वेस्ट किया और सब बनाया। बट यू कांट चेंज द डेस्टिनी। सबसे अच्छी बात यह है, इन सब सीमाओं के बाद, भावनात्मक सीमाओं के बाद, आज भी वीरेंद्र चौधरी जी का आशीर्वाद पूरा इनके साथ है। और आप देखिए वीरेंद्र चौधरी जी खुद यहाँ आए हैं, अभी संबोधित भी करेंगे। तो कुल मिला के ये है कि लेट्स फॉरगेट द पास्ट, फ्यूचर को देखें और बस ये कोशिश करें कि हमारे चैनल के पारस्परिक जो संबंध हैं, जैसे मैंने बाहर आकर के कहा कि पवन अरोड़ा जो है बिग बॉस से भी बेटर एक एक्सपर्ट कंपनी बन गए इवेंट्स करने के लिए जो है। तो भाई बिग बॉस, अगली बार से मुझे फंक्शन करना होगा तो मैं पहला डायल पवन अरोड़ा को करूँगा। तो भी तुम चैनल तुम्हारा चलाते रहना, पहले मेरिट में आ गया और फंक्शन तो कर दोगे अच्छा सा, और खुद भी बैठ जाओ आकर के। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ और सबको शुभकामनाएं। और जो सेना आई है, इस सेना को एक बार फिर से सलाम और आप सबको धन्यवाद। बहुत शुक्रिया जेसी सर। बहुत ही खूबसूरत ये तस्वीर ज्यादा से ज्यादा कैमरों में कैद होनी चाहिए। एक बार जोरदार तालियां हमारी त्रिमूर्ति के लिए। जब जब कार्यक्रम हम करते थे, क्योंकि फर्स्ट इंडिया परिवार हर त्योहार, हर इवेंट को सेलिब्रेट करता है, और वो हर तस्वीर आज हमने यहाँ पहुंचने के साथ ही देखी, और ये भी बेहद खुशनुमा तस्वीर।